आगरा में थाने के सफाई कर्मचारी की ही पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हाँ, मैंने अखबारों में भी देखा, प्रमुखता से छपा है। आगरा सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में मौत, निरीक्षक सहित 5 निलंबित। मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी का था आरोप। मां बोली पुलिस वालों के नाम बताता, इसलिए कर दी पुलिस वालों ने हत्या। क्योंकि ये सफाई कर्मचारी बेचारा पुलिस वालों की सारी गंदगी को धोने वाला व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति, जिसके लिए सब कुछ किया, वही लोग इसको मार डाले। क्योंकि ये जानता था, इसने देख लिया था कि किन पुलिस कर्मियों ने जो है 25 लाख रुपए की चोरी किया है, और झूठे इसके घर से 15 लाख रुपया दिखा रहे हैं रिकवरी। तो 10 लाख रुपया का खा गया क्या आपके दिन में? 25 लाख की जगह 15 लाख की रिकवरी दिखा रहे थे, 10 लाख रुपया ये खा गया है कई रात में। इतना मार मारा कि इसकी मौत हो गई। ये बताइए, समाज के अंतिम व्यक्ति, दलित वर्ग से, ऐसे लोगों के साथ पुलिस जो है अत्याचार कर रही है। शायद पुलिस अत्याचार के लिए बनी ही है। आगरा में पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत का मामला। मां बोली बेटा निर्दोष, मुआवजा नहीं चाहिए, दोषियों को भेजा जाए जेल। जेवरात व बच्ची की गुल्लक से रुपए ले गई पुलिस लूट के घर से। ये देखिए, गुल्लक भी दिखा रहा है टूटा हुआ। घर लाने से पहले हो गई थी और उनकी मौत। ये आज के अखबार में ज्यादा प्रमुखता से प्रकाशित है समाचार पत्रों में। मैं इस घटना की कड़ी निंदा व भर्त्सना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एवं लोकप्रिय डीजीपी माननीय श्री मुकुल गोयल जी, जो एक जमाने में वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं, मैंने नजदीक से उनके कार्यशैली को देखा व सराहा है, और जनता ने भी सराहा है। 1.5 आने अधिकारी हैं मुकुल गोयल जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय डीजीपी मुकुल गोयल जी से भी मैं ये मांग करता हूं कि घटना में शामिल और मुख धारण किए हुए, जो मौन धारण किए हुए पुलिसकर्मी थे, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्तगी किया जाए। उसके बाद सेक्शन 7 में जांच करा के और उसके बाद इनको जेल भेजा जाए। पूरे थाने के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि थाना परिसर में अगर कोई भी घटना होगी तो ऑल दी पुलिस अधिकारी, जो ऑल दी पुलिस पर्सन, सब लोग रिस्पॉन्सिबल इसके होंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। दूसरी मांग मैं करता हूं, 1 करोड़ रुपया मृतक की मां 70 वर्षीय वृद्धा को 1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे सरकार प्रदत्त करे। दूसरा, परिवार के एक व्यक्ति को, चाहे लड़का हो चाहे उसका भाई हो बहन हो, एक व्यक्ति को नौकरी ये मिलनी चाहिए। और घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, सिटिंग जज, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। और इस तरह की घटना को यह समाज का तय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मुझे उत्तर प्रदेश के डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरा मुझे भरोसा है कि जो मेरी मांग है उसको पूरी करेंगे, और उसकी बूढ़ी मां से भी जाकर मिलें और उसके दर्द को जानें और उसको मरहम लगाएं। ये मैं मांग करता हूं। और आमतौर पर देखने में आया है कि पुलिस कस्टडी हो, जुडिशियल कस्टडी हो, इसमें लोगों की मौत हो। आपको बता दें, जुडिशियल कस्टडी में आदमी सेफ नहीं है। जेल के अंदर मौत हो रही है, गोलियां मार के उड़ाया जा रहा है, चित्रकूट से लेके, और आप देख लीजिए बागपत जेल से लेके, और आप देख लीजिए 2005 में सेंट्रल जेल में अनिरुद्ध त्रिपाठी की नृशंस से गोली मारकर हत्या हुई। तो हम जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में भी मौत हो रही है, और तमाशबीन बना हुआ है कोर्ट, कचहरी परिसर में हत्याएं हो रही हैं। जज के सामने न्याय कक्ष में हत्या भी हुआ है। विक्की त्यागी हत्याकांड मेरठ का था, वो भी जज के न्याय कक्ष में, जज के सामने गोली मार रहा है आदमी। अभी एक महिला सिपाही को भी गोली लग गई थी
तो मसला वहां का था जिसमें 2 शूटर भी मारे गए, दिल्ली का। आप ये बताइए, ये जंगल राज हो गया है। अगर पुलिस जो है, पुलिस अभिरक्षा से, अगर पुलिस जो है न्यायिक अभिरक्षा में अगर माननीय जज साहब को दे रहे हैं कि आप इनका रिमांड बना के 14 दिन का जेल भेज दीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब जेल के अंदर जेल की व्यवस्था इतनी कमजोर है, लचर है, कि जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, न्याय कक्ष में हत्याएं हो रही हैं, तो माननीय न्यायालय को इसमें सोचना चाहिए। विचारणी प्रश्न है। कभी गोली चला न्याय कक्ष में, जज साहब को भी लग सकता है। बिजनौर की घटना में देखिए, जज साहब जो है टेबल के अपने मेज के अंदर घुस के अपनी जान बचाए। तो न्यायालय को, माननीय जज महोदय को रिमांड बनाने का फिर कोई अधिकार नहीं, रिमांड बनाने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो पूर्ण रूप से न्यायालय संतुष्ट ना हो जाए, देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट ना हो जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट संतुष्ट ना हो जाए कि ठीक है जुडिशियल कस्टडी में अगर हत्या नहीं होगी, इस बात की गारंटी है कि न्यायालय में, कचहरी में, जेल के अंदर हत्या नहीं, तब तो वो पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा में लें। अन्यथा पुलिस को कह दें कि ले जाओ तुम अपना ही अभिरक्षा में रखो, हम रिमांड नहीं बनाएंगे, किसी की हत्या नहीं कराएंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल इन दिस मर्डर केस? मैं ये पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, अजीत सिंह हत्याकांड हुआ राजधानी में, दिन दहाड़े बड़ी तेजी से पुलिस हरकत में आई। वहां का कमिश्नरेट के कमिश्नर बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जाबाज अधिकारी के रूप में ध्रुव कुमार ठाकुर, डीके ठाकुर साहब जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन आप देखिए 83 नहीं हो पा रहा है, धनंजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पा रहा है। खुलेआम जौनपुर में उसने अपनी बीबी को जिताने के लिए खुलेआम घुमा, और लखनऊ पुलिस जो है केवल ताकती रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़े बड़े माफिया जो है बैठे हैं, हत्या दर हत्या करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी माननीय मुकुल गोयल जी से, एडीजी लाइन ऑर्डर साहब से, और अपने लोकप्रिय पुलिस आयुक्त, कर्मठशील व्यक्तित्व के धनी श्री ध्रुव कुमार ठाकुर जी, डीके ठाकुर साहब से भी निवेदन करता हूं कि अजीत सिंह हत्याकांड में अविलंब गिरफ्तारी धनंजय सिंह की किया जाए। क्यों? क्योंकि इस मसले में मैंने भी इंटरव्यू दिया था। मैंने भी तत्कालीन जिला जज लखनऊ दिनेश कुमार शर्मा के कर्तव्यों को भी इंगित किया था और बताया था मैंने, और पुलिस का इकबाल बुलंद किया था। लेकिन आज क्या कारण है कि गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? खुलेआम धनंजय सिंह घूम रहा है, राजधानी से लेकर हर जगह घूम रहा है। खैर, मैं देखिए 6 साल से घर में पड़ा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं, पुलिस की कार्यप्रणाली को जान रहा हूं कि कब मेरी हत्या कर देंगे सादे भेष में, कहेंगे इनको बदमाश मार के भाग गए। गाजीपुर का एक भ्रष्ट एसपी था, उसको एसएसपी बनाकर भेज दिया गया है। उसने एक अपराधी तत्व से मिलकर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए मेरे खिलाफ। राकेश नाइक की आवाज को उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, माफियावाद मुझे दबा नहीं पाएगी। यह चीज याद रखना। मैं गैंग रेप पीड़िता और उसके गवाह की तरह नहीं हूं कि मैं आत्मदाह कर लूंगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऐसा नहीं हूं। मैं वो परिस्थितियां पैदा कर दूंगा कि ऐसे भ्रष्ट से भ्रष्टतम लोग जिनको समाज को जरूरत नहीं है,
जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, बड़े बड़े माफिया हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हैं, चाहे ब्रजेश सिंह है, चाहे धनंजय सिंह है, चाहे राजा भैया हैं, चाहे जितने माफिया हैं और चाहे जितने भ्रष्ट पुलिस अधिकारी डॉक्टर ओपी सिंह के जैसे हैं, जिनको राज्यपाल पदक भी दिया गया, वाह भाई वाह। फर्जी मुकदमा कराओगे ओपी सिंह, गिरफ्तारी करा लोगे, मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा, हैं? आओ लड़ो हमसे ना, हमें अतुल राय लड़े ना। आए उसका गैंग कहां है? 32 कितना का कौन सा गैंग नंबर था? 72 गैंग नंबर के चेयरमैन हैं अतुल राय। मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ है, सैटेलाइट फोन से आदमी बात करता है, हैं? ये सब चल रहा है। कोई मर जाए कोई मतलब नहीं, कोई गरीब मर जाए कोई मतलब नहीं, एक सीमा तक ही बर्दाश्त करूंगा, हैं? तो मैं वो परिस्थितियां इन हरामजादों के सामने पैदा करूंगा, ये खुद आत्मदाह करेंगे, खुद आत्महत्या कर लेंगे। ये ऐसी परिस्थितियां मैं पैदा करूंगा, कानून की जद में अहिंसा के रास्ते पर चलकर, महात्मा गांधी के अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर चलकर करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि लैंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में खराब चल रही है। जहां कांग्रेस की सत्ता है वहां और ज्यादा खराब चल रही है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी लोग, हर लोग हर जगह पहुंच जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कौन पहुंचेगा? छत्तीसगढ़ में कौन पहुंचेगा? और पंजाब में कौन पहुंचेगा? या वहां क्राइम शून्य है? इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। खैर, और कुछ पूछना? पूछिए। अब महत्वपूर्ण विषय यह है कि गरीब तो आत्मदाह कर रहा है और जो राजनेता सत्ता से पाए हैं वो लगातार एक सीढ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए कानून में किस तरह की व्यवस्था है? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेकानेक उदाहरण दिया। यहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों पूछा है, समस्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष बतावें कि उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानते हुए अपराधियों को टिकट पिछले चुनाव में क्यों दिया। इसमें सारे दल इन्वॉल्व है। दिस मैटर इज कंटेम्पचुअस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है चिंता व्यक्त कर रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। चुनाव आयोग जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 51 का उल्लेख करते हुए हाथ खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हम कैसे रोक सकते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम है, हम कैसे रोक सकते हैं साहब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत गंभीर है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही हमें न्याय मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा सारे दल के लोग इस पे विचार करके अपराधियों को राजनीति में चुनाव का टिकट देने से लेकर हर चीज में, देखिए बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, मैं क्या आप जितने बड़े आप अपराधी हों उतना ज्यादा पैसा दीजिए, टिकट लीजिए। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के सहारे सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखकर मैं ऑनरेबल इस आदेश को इस आदेश का कांग्रेस लेते हुए, सारा आदेश मेरे पास है, सारा अखबार कटिंग मेरे पास है, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वहां दाखिल करूंगा और इंटरवीनर की हैसियत से इंटरवीन एप्लीकेशन दाखिल करूंगा कि साहब हमको भी पार्टी बना लिया जाए, कुछ सत्य मेरे पास भी है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करूंगा जितने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश स्तर की क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्ष हैं उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको भी मैं पार्टी बनाऊंगा। और इस मामले में मैंने लिखा पढ़ी शुरू कर दिया है। अब एक आखिरी बात, कुछ गीत गुनगुनाते हैं आप?
गीत, हम्म, संगीत के बिना और गीत के बिना जीवन क्या है। हम्म, और कुछ गीत इस तरह का हो जो इस मैटर से जुड़ जाए, जी, जो इन अपराधियों से के ऊपर हो, जो जुडिशियल कस्टडी में मौत को लेकर हो, जो पुलिस अभिरक्षा में मौत को लेकर हो, तो जरूर गुनगुनाऊंगा मैं। अब देखिए ना, ये गाना मैं इसलिए गुनगुना रहा हूं, गाने जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर एकदम बैठता है। मैं 6 साल से ऊपर हो गया घर की बाहर, घर के बाहर निकले हुए मुझे पूरा फन खाड़ के, पुलिस वाले भी भ्रष्ट, पुलिस वाले अधिकारी नेता भ्रष्ट, सब फन काढ़े हुए हैं मुझे डसने के लिए। मैं अलग फन खाड़े हुआ हूं शेषनाग की तरह डसने के लिए। आओ पता लग जाएगा तुझे। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाले दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म को फूल बनाए तो बनाए कैसे। कोई 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 रास्ता, कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। लर लर ला, लर लर ला, लर लर ला ला। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने किसे दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। ये बातों और दलीलों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। लोग अगर इससे डरते, मुजरिम जुर्म ना करते। लोग अगर इससे डरते, मुजरिम जुर्म न करते। माल लुटेरे लूट गए, रिश्वत देकर छूट गए। अस्मतें लुटी चली गोली, अस्मतें लुटी चली गोली। इसने आँख नहीं खोली, काला धंधा होता रहा, ये कुर्सी पर
लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके पास सही। लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके पास सही। पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। पर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। जेल में कितने लोग सड़े, चूली पर निर्दोष चढ़े। मैं भी इसका मारा हूँ, पागल हूँ, आवारा हूँ। दुनिया की इमारत का ये सच्चा सुकून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। अंधा कानून, ये अंधा कानून है। धन्यवाद। महात्मा जी अमर रहें, इंदिरा गांधी जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद अमर रहें, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहें। और अमर रहें। और शहीद उधम सिंह जी अमर रहें। और देश के लोकप्रिय कर्मठ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त एनवी रमना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल NV रमना साहब जिंदाबाद। NV रमना साहब जिंदाबाद। न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। भारत का संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। सत्यमेव जयते, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और योगी आदित्यनाथ की भी जय हो। उत्तर प्रदेश के DGP लोकप्रिय मुकुल गोयल साहब की भी जय हो। और श्री ध्रुव कुमार ठाकुर जी की भी जय हो। बहुत ही डेड ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। और हमारे STF चीफ माननीय श्री अमिताभ यश जी, जिन्होंने ददुआ और ठोकिया जैसे बड़े डाकुओं को निशाना बनाया और उनको स्पेशल टास्क फोर्स का जिम्मा दिया गया और स्पेशल तरीके से उनको लगाया गया और वो जाकर उन्होंने वहाँ पर उनका इनकाउंटर किया। अमिताभ यश साहब की भी जय हो, अमिताभ यश साहब की भी जय हो। और यही नहीं, मुख्तार अंसारी को भी पूरा पानी पिलाने वाले उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अपराधियों को, शूटरों को ऊपर पहुंचाने वाले अमिताभ यश साहब की जय हो। और ऐसे ही अधिकारियों को मैं जानता हूं जिन्होंने पूरी कर्तव्यनिष्ठता से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोशो खरोश से अपनी नौकरी किया और नौकरी के बाद भी जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग याद आते हैं, जिसमें से एक श्री हमें याद आ रहे हैं जो मेरी प्रेरणा थे, SPCT बनारस में हुआ करते थे, DGP भी थे, श्री रंजन द्विवेदी साहब, वो भी बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे। सरदार जसवीर सिंह बहुत अच्छे थे। तो तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, अच्छे हैं। प्रांजल यादव जी भी हैं, रविंदर साहब भी हैं, IAS हैं। और तमाम ऐसे हैं और जिनके नाम पे पुलिस का इकबाल बुलंद होता है, जिनके हिम्मत से पुलिस को लोग जानते हैं, डरते हैं, अपराधी भागते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी, और जो पुलिसिंग कार्य करते हुए शहीद हुए हैं, सेना के लोग हों, CRPF के हों, BSF के हों, अभी चल ही रहा है आतंकवादी गतिविधि चल ही रहा है जम्मू कश्मीर में, ऐसे लोगों के लिए भी वो अमर रहें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा, यही निशान होगा। तो शहीदों में मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ
मैं भी शहीद होना चाहता हूं देश के लिए। आतंकवादियों के खिलाफ मैंने बहुत जनहित याचिकाएं दायर किया, और इतना ही नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ मैंने भारतीय राजनीति, लोकतंत्र और आतंकवाद नाम की पुस्तक भी मैंने रचित किया है, जिसकी प्रशंसा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ने के बाद उन्होंने चिट्ठी भिजवाया अपने पीएमओ से चिट्ठी भी भिजवाया। तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि खास तौर से इस सरकार से आशा और विश्वास करता हूं, और उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड और एसटीएफ के हेड, मैं यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पूर्ण रूपेण तरीके से अपराध मुक्त हो। और पुलिस विभाग में अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है कि जितने भी अपराधी तबका के लोग हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिन पुलिस वालों पर, अधिकारियों पर, इस सबको बर्खास्त करिए, सेक्शन 7 में जांच बैठाइए और बर्खास्त करिए। इसका पहल भी उन्होंने कर दिया है। और अभी एक जेल में भी एक बैठे हुए हैं, एक अधिकारी सीओ साहब थे, तो बड़ी कड़ाई से काम कर रहे हैं। और मैं एक नाम लेना चाहूँगा, अमित पाठक नाम है ना, अमित पाठक, पूर्व एसएसपी, जो यहाँ पर तत्कालीन एसएसपी वाराणसी, जिनको गाजियाबाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हटाया गया बलात्कार पीड़िता के मामले में, उनको भी जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। और इसमें टीबी सिंह हैं, जिनको टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, इलाज करा रहे हैं, हाँ, जिन्होंने फर्जी मुकदमा अतुल राय के पैसे के बल पर कराया बहुत। तो इस तरीके से, और उस लड़की को बुरी तरह से एमपी एमएलए कोर्ट के सामने मारा गया, कोई नहीं बोला। फैंटम जो है वो खड़ी रह गई, कर्नलगंज थाना गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। अतुल राय के गैंग के लोगों की एफआईआर लिखी गई उस लड़की के खिलाफ, 11 मुकदमे किए गए। खैर, ये सब चीज़ों को मैं फिर से थोड़ा सा दोहरा इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे जो डेड ऑनेस्ट अधिकारी जिनका मैंने नाम लिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके संज्ञान में मैं फिर डाल दिया, और अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय समाजवाद।